नमस्कार बंधुओं। आज अपने एक मित्र हैं, उन्होंने एक प्रश्न रखा। वो प्रश्न थोड़ा हमारे सामान्य विषय से संबंधित नहीं है, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उससे संबंधित नहीं है, लेकिन तब भी लगा कि हम अगर आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करें तो ठीक रहेगा। प्रश्न उनका ये था कि अब हम 40-50 साल के हो रहे हैं, धीमे धीमे हम जो भी अपनी नौकरी पेशा जो कर रहे हैं वो चल रहा है, ठीक चल रहा है, सब मतलब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन इस पीरियड में हुआ क्या है कि हमारा जीवन जो है बिल्कुल एक मैकेनिकल हो गया, यंत्रवत हो गया। सुबह उठे, दूध लाए, ऑफिस के लिए तैयार हुए, कपड़े पहने, नहाए धोए, मतलब ना ऑफिस गए, लौट के आए, फिर अपना घर के जो 2-4 काम हुए किए, निपटाए, खाना खाया, पड़ के सो गए। और लगभग ये जिंदगी 365 दिन की है। अब 5-7 दिन अब इसलिए नहीं कहते क्योंकि एक तो संडे के अलग दिनचर्या होती है लोगों की, उसमें आदमी ज़्यादा सो लिया, या उसके घरेलू काम कुछ ऐसे हो गए जो कि ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। ऑफिस का मतलब अपना खुद का ऑफिस, या जहाँ वो नौकरी कर रहा है वो, या अपनी दुकान, जो भी हो, मतलब जो भी वो काम कर रहा है उससे संबंधित उसका कार्यस्थल, तो वहाँ उसको जाना नहीं रविवार को। वहाँ थोड़ा तो ब्रेक लगता है, लेकिन उसके बाद भी बाकी सारा जीवन उसका वैसे ही मैकेनिकल बना रहता है बिल्कुल। और इस मैकेनिकल होने का जो दुष्परिणाम हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो व्यक्ति अपनी जो प्रोग्रेस है उसकी, उससे वंचित हो रहा है। प्रोग्रेस कौन सी? चाहे वो आर्थिक आप समझ लो, चाहे मेंटल प्रोग्रेस समझ लो, चाहे आध्यात्मिक प्रोग्रेस समझ लो, मतलब किसी भी तरह की कोई उन्नति जो है उससे वो वंचित हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इससे कैसे उबरे वो, इसको कैसे ठीक करे, या ये कहो कि एक तरह का काम करते करते इतना आलसी हो जाता है कि फिर उसी काम को करते करते बिल्कुल, इसको कहा जाए, नीरस ढंग से वो काम करने लगता है। मन में उसके अंदर कोई ना तो उत्साह रहता है, ना कोई प्रसन्नता आती है उसको। अब कुछ फील्ड ऐसी हैं, जैसे मतलब सेल्स मार्केटिंग की फील्ड है, जहाँ पर लोगों को टारगेट दे दिए जाते हैं, तो टारगेट में आदमी परेशान रहता है, अपना परेशान है, लेकिन वो परेशान रहता है, मतलब टारगेट में भी उसको एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। एंजॉयमेंट के लिए केवल उसके पास इतना ही होता है कि जो टारगेट मीट आउट करने के बाद उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, जो टारगेट मीट आउट करने से मिलता है सामान्यतः, वही उसके लिए एंजॉयमेंट की बात हो सकती है। बाकी काम करने में ऐसा कोई एंजॉयमेंट नहीं होता उसको। और ये लगभग हर फील्ड के साथ है, चाहे वो अपना खुद का व्यापार कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे प्रोफेशन कर रहा हो। प्रोफेशन, हम तो अकाउंटिंग प्रोफेशन के हम खुद ही हैं, तो हम तो देखते हैं कि सालों हम लोग वही रिटर्न भर रहे हैं, वही ऑडिट कर रहे हैं, एक ही तरीके का काम। सुबह ऑफिस आ गए, ये किया वो किया, शाम तक काम निपटाया, भगे, घर में पड़ के अपना सो गए जाके। तो इन सारी चीज़ों से उबरा कैसे जाए? क्या ऐसा कुछ किया जाए कि मन में उत्साह आए? पहली बात तो, क्योंकि जब उत्साह आएगा तभी हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे कौन से काम बीच में डाल दिए जाएं इस पूरी दिनचर्या के बीच में, अपनी टाइम टेबल के बीच में, जो 24 घंटे की टाइम टेबल है, कि हमारे खुद के अंदर हमको सेल्फ मोटिवेशन मिले। जो मेन पूरे इस प्रश्न का जो वो था, कारण था, वो ये था कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिले। क्योंकि आज के समय में अगर आप किसी दूसरे से मोटिवेशन लेने जाओ भी तो भी उसके पैसे देने पड़ते हैं इतनी आर्थिक दुनिया हो गई है। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, और वास्तव में मोटिवेशन आदमी के अंदर ही होता है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसकी बात सुनने से, जिसकी किताबें पढ़ने से, जिसका चलचित्र देखने से अगर हमको कोई मोटिवेशन हो रहा है, तो भी वो हमारा सेल्फ मोटिवेशन ही था। केवल वो चीज़ हमको
जो हमने की है जाके, चाहे उसकी पुस्तक पढ़ी, चाहे उसकी बातें सुनी, वो हमको उसको केवल थोड़ा सा, जैसे नहीं कहते कि एग्रीवेट करने के लिए थी, बढ़ाने के लिए थी, कि उसने जरा सा घुमा दिया पहिया, हमारा चलने लगा ठीक से, मतलब मोटिवेशन हमारे अंदर आ गया, हम अपना काम करने लगे। तो ये सेल्फ मोटिवेशन वाली चीजें कैसी हो सकती हैं? अगर प्योर व्यावसायिक ढंग से देखा जाए तो सेल्फ मोटिवेशन का सबसे बड़ा और अच्छा तरीका है अपने टारगेट फिक्स करना। टारगेट में लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकते हैं अपने जीवन के, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी फिर उनको पीसेस में आप बांट सकते हैं। जैसे नहीं सरकार पहले पंचवर्षीय योजना बनाती थी, तो इसी तरीके से हम भी अपने जीवन की पंचवर्षीय 10 वर्षीय योजना बना सकते हैं कि इस समय में हम ये करेंगे, अगले 2 साल के अंदर हम कार खरीदेंगे, अगले 5 साल के अंदर अपना मकान बनवाएंगे, उसके 10 साल के बाद हम अपना ये करेंगे। इस तरह के टारगेट हम फिक्स कर सकते हैं। ये प्योर व्यावसायिक, मतलब जो अर्थव्यवस्था संबंधित टारगेट होते हैं। और फिर उन टारगेट्स को हम छोटे छोटे पीसेस में हमने बांट लिया, हम उनको सालों में ले आए, महीनों में ले आए, और महीनों के बाद दिनों में ले आए। जब हम टारगेट को इस तरीके से बांट के उनकी तरफ ध्यान देना चालू करेंगे तो वो हमको सेल्फ मोटिवेट करेंगे। और ध्यान रखने के लिए क्या जरूरी है? ध्यान रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है लिखना, अपने टारगेट को लिखना और बार बार पढ़ना, है ना। जैसे जो बच्चे यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं वो तो दीवार तक पर लिख डालते हैं अपने सब्जेक्ट्स। तो वैसे ही अगर आप जरूरी समझो तो अपने यहाँ अपने कमरे की दीवार पर लिख लो अपने टारगेट, कागज में लिख के चिपका लिया, या ऑफिस के बोर्ड में हमने पिन कर दिया उनको। ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादातर वैसी चीज़ें हैं जो कि आपको आर्थिक रूप से या आपके व्यावसायिक क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको एक मोटिवेशन दे सकती हैं कि आपने टारगेट अपना फिक्स कर लिया और फिर उसके पीछे लग गए। जब टारगेट के पीछे आप लगोगे तो आपको फिर आलस नहीं आएगा। आपकी स्थिति जो है, जो मोनोटोनस होती है, वो नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि आपको उस टारगेट को पार करना है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे ही उसके लिए, कुछ ना कुछ। एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए पूरी बाकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लो हम ही प्रोफेशन में है, ऑफिस 10 से 6 का होता है, हमको लगता नहीं हमको 1 साल के अंदर ये करना है, तो पता लगा हम 9 से 6 बैठने लगे, 9 से 7 बैठने लगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगे। या और दूसरे क्लाइंट ढूंढने के लिए हम अलग से प्रयास करने लगे, कहाँ से और इनकम होगी, कैसे हम अपना काम बढ़ाएं। या जो हमारे वर्तमान क्लाइंट हैं उन्हीं में से ढूंढने लगे कि इनको और क्या इनके काम कर सकते हैं जिनसे कि इनसे हम एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। ये तो तरीके हैं मतलब अपने आप को वो करने के। लेकिन वहीं जब हम अपने जीवन के सामान्य लक्ष्य बनाइए, तो मतलब हो गया हमारा व्यवसायिक लक्ष्य हो गया। जैसे कि व्यक्ति की बौद्धिक उन्नति है ना, वो भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर एक बार हमने किसी चीज को स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, अब उसके बाद अगर हम उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं या उस नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं और अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए दिक्कत है। जैसे प्रोफेशन के लिए तो सबसे बड़ी चीज है, किसी भी प्रोफेशन की रीढ़ होती है नॉलेज का अपडेशन और अपग्रेडेशन। अपनी टेक्नोलॉजी का जो हमें काम करने का तौर तरीका है उसको अपग्रेड करना और नॉलेज को अपडेट रखना। क्योंकि हर साल इनकम टैक्स का नया कानून आना है, हमको हर साल पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने क्लाइंट को सलाह कह देंगे। अपडेशन नॉलेज की चाहिए, अपग्रेडेशन ही चाहिए कि आज की तारीख में अब चैट जीपीटी आ गया, मतलब एआई टूल्स आ गए, तो उनका भी उपयोग करना है हमको अपने काम में। नहीं तो पता लगा हम इसी टेक्नोलॉजी पीछे हो गए, या और कोई भी टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब हमने जैसे सीए जब कर रहे थे तो उस समय तक मैनुअल सब कुछ था, जब सीए करके निकले तो सब कुछ कंप्यूटर पर था। तो कंप्यूटर सीखना पड़ा ना हमको, सीखने के बाद ही हमने कंप्यूटर पर काम कर पाए। अगर ना सीखते तो क्या करते, कैसे कर रहे होते, काम ही नहीं कर पाते, हम फेल हो जाते फील्ड में।
ये हो गई बौद्धिक अपनी क्षमता को विकसित करना, डेवलप करना। और अंततः परब्रह्म परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको धरती पर भेजा है, जो उनकी सृष्टि की निर्माण करने की इच्छा और उसको चलाने की इच्छा थी, उसका एक टूल है आप परम। हम पूरी सृष्टि में, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, सब केवल भगवान की उस इच्छा का एक छोटा सा साधन है। केवल इच्छा क्या, उनको एंजॉयमेंट चाहिए। एंजॉयमेंट करने के लिए उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। और जब सृष्टि की रचना की तो उस सृष्टि की रचना में हम कितना सहयोगी हो सकते हैं। अब हमको सहयोगी क्या होना है कि हमको तो उन्होंने यूं छोड़ दिया कि जाओ। और जीव की इच्छा क्या है, जिस जीव को उन्होंने छोड़ा, कि जिस परमात्मा से विलग होके वो आत्मा रूप में इस संसार में आया है, उस परमात्मा में पुनः विलीन हो जाना। अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो मनुष्य योनि में जन्मा हुआ भी आत्मा है। बाकी आत्माएं जो हैं वो भी आत्माएं हैं, ऐसा नहीं कि पशु पक्षियों में आत्माएं नहीं, सब में आत्माएं। लेकिन चूंकि मनुष्य योनि में ही आत्मा अपने कर्मों से, अपने क्रियाकलापों से ये कर सकती है कि वो अपने आप को अपग्रेड करके, अपने आप को उन्नत करके उस परमात्मा से मिलने का प्रयास कर सकती है। मतलब और किसी के पास सिस्टम ही नहीं है, न किसी के पास इस तरह की व्यवस्था है कि कर पाए। भगवान ने सृष्टि में ऐसा कुछ बनाया नहीं है। इसीलिए मनुष्य योनि को कर्मयोन कहा गया है कि अपने कर्म से अपने भाग्य को सुधारना। तो चूंकि उसकी इच्छा है परमात्मा से विलग होने की, मिलने की, विलग होने के बाद, तो अपने उस परमात्मा से मिलने के लिए हम क्या प्रयास करें, ये भी जो है जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अधिकांश जो मनुष्य जीव हैं वो इस माया लोक में आके, प्रभु की माया लोक में आके, अपनी उस जो मेन जो काम था उनका, कि जहाँ से वो आए वापस वहाँ जाना है, घर से, जिस घर से निकले वापस उसी घर में शाम को पहुँचना है, उसको भूल जाते हैं। और जो मुख्य जो है आनंद का विषय है, मतलब ईश्वर ने जब अपने आनंद के लिए सृष्टि की रचना की है, तो उसी जो महाआनंद है प्रभु का, उस आनंद में फिर से विलीन होने के लिए, फिर से वहां उस आनंद लोक में पहुंचने के लिए, प्रभु के लोक में पहुंचने के लिए जो प्रयास करने हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सारे काम तो हमने कर लिए, खूब पैसा कमा लिया, खूब खा पी लिया, खूब एंजॉय कर लिया, लेकिन जो वास्तविक आनंद मिलना है, जो ईश्वर से मिलने का आनंद है, उसके लिए जो प्रयास हमको करने हैं, हमें लगता है कि वो अगर आदमी करने लगता है तो बाकी सारी चीज़ें, ना तो उसको आलस आएगा, ना कुछ आएगा, प्रमाद आएगा, वो फिर जो है उसी धुन में, उसी मज़े में बिल्कुल आनंद लेने लगेगा, वो जाके भगवान में विलीन होने के सारे प्रयास करने लगेगा। ये हमने बिल्कुल एक डिफरेंट बात कही थी। तीनों चीज़ों का अलग अलग मतलब है, तीनों चीज़ों के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, चाहे आर्थिक गतिविधियों के हों, चाहे अपने नॉलेज के अपग्रेडेशन के हों, या भगवान से मिलने की जो हमारी इच्छा है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, उसकी हो। तीनों जो हमें प्रोग्रेस ही चाहिए, लेकिन यहाँ जो प्रोग्रेस है ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चीज़ है। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें और वैसे भी देखें तो जो हम आज करेंगे उसी से अपना कल बनाएंगे। अगर हमने हाई स्कूल इंटर में ठीक ढंग से पढ़ाई की, बाद में सीए करने में ठीक से पढ़ाई की, तो हम आगे की रास्ता हमारी बनी ठीक, सब थोड़ा इजी हुई। अगर उसमें हम ना करते, ये मान लो उसमें और कुछ करते, मान लो ठीक ढंग से उस तरह की पढ़ाई ना करते, तो उसके रिजल्ट दूसरे होते, या जो करते उसके रिजल्ट वैसे ही होते। तो ऐसे ही आध्यात्मिक लोक में भी अगर हमको लगता है कि हम प्रभु से मिलने की हमारी इच्छा जागृत होती है मन में, हमको लगता है कि ये सब जो है जीवन संसार जो है इसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा है, अब इससे हमें आगे बढ़ना है, तो अगर उस दृष्टि में आगे लग जाए तो हमें लगता है कि सबसे बेटर ऑप्शन है वो
ये है कठिन ऑप्शन, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन वही है। ये लोगों को सामान्यतः समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि दुनिया में, जिस दुनिया में आए उसी दुनिया को आदमी जी रहा है। लेकिन ये जो ऑप्शन है हमें लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है, और ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है।